हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की पोइम द लेबनम टॉप, जिसको लिखा है टेड हॉक्स ने। इनका जन्म हुआ 1930 और 1998 में डेथ हुई। ये इंग्लिश पोइट और चिल्ड्रन राइटर के रूप में इनको जाना जाता है। द टाइम जो मैगजीन है रैंक्ड हिम फोर्थ ऑन देयर लिस्ट ऑफ द 50th ग्रेटेस्ट राइटर सिंस 1945, यानी टाइम्स ने द टाइम जो मैगजीन है इनको फोर्थ रैंक दिया है। नेक्स्ट है अब हमारी जो पोइम है लेबनम टॉप, इसमें जो लेबनम ट्री है उसके जो अपर पार्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यानी जो हमारा जो लेबनम ट्री है सितंबर की दोपहर के अंदर सनलाइट के अंदर जो अमलतास का जो वृक्ष है, हिंदी में इसको अमलतास बोलेंगे, वृक्ष है, उसका जो टॉप पार्ट है बिल्कुल साइलेंट है, स्टिल है, बिल्कुल शांत खड़ा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे जो सीड हैं वो गिर चुके हैं। यानी ये जो पोइम है हमारी स्टार्ट होती है विद द लेबनम ट्री स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द टिल द गोल्ड फिंच कम्स, यानी जब तक वो गोल्ड फिंच नहीं आती, यानी जो चिड़िया है वो नहीं आती। विद द ट्विचिंग चिरप, यानी ट्विचिंग चिरप यहाँ पर क्या है, मूवमेंट ऑफ अ बर्ड, यानी जब तक वो नहीं आती है तब तक तो ये बिल्कुल साइलेंट खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो आई क्या हो गया, यहाँ पर हलचल पैदा हो गई। यहाँ पर जो बर्ड की मूवमेंट है उसकी वजह से हलचल मच गई। अ सडननेस, अचानक से, अ स्टार्टलमेंट यानी अमेजमेंट एट अ ब्रांच एंड, अचानक से एक टहनी के एंड पर क्या है, एक हलचल शुरू हो जाती है, एक चहचहाट वहाँ पर एकदम से शुरू हो जाती है, यानी उस ट्री के अंदर थोड़ी सी क्या है, यहाँ पर जिंदगी आ जाती है, लाइफ आ जाती है उस बर्ड के आने की वजह से। नेक्स्ट है देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। अब उस जो स्पैरो है, जो गोल्ड फिंच है, उसको एक लिजर्ड से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। स्लीक होता है स्मूथ, कि वो लिजर्ड की तरह क्या है, स्मूथ है, अलर्ट है, एंड अब्रप्ट, और अचानक से शी एंटर द थिकनेस, थिकनेस यानी जो क्या है, जो थिक पार्ट है उस ट्री का जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने पत्ते होंगे वहाँ पर वो एंटर करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन स्टार्ट्स यानी मशीन यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है, बर्ड के लिए, पक्षी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है कि एक मशीन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। मशीन इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को यहाँ पर क्या है, फीड करवाने के लिए आई है, उनको खाना लेकर आई है। जो जिस तरीके से जो मशीन है वो मतलब इंजन का यहाँ पर वो काम कर रही है। एक इंजन क्या करता है, ट्रेन को आगे लेकर जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। उसी तरीके से ये बर्ड अपने अपने जो चिक हैं उनको क्या करने आई है, फीड करवाने आई है। इसलिए यहाँ पर जो ये पक्षी है उसको मशीन के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। ऑफ चिट्रिंग्स, ऑफ चिट्रिंग यानी सिंगिंग साउंड ऑफ अ बर्ड, यानी जो बच्चे उसका इतनी देर से वेट कर रहे थे तब उनकी जो चिट्रिंग्स है वो शुरू हो जाती हैं। एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पंखों की फड़फड़ाहट की वजह से, एंड ट्रिलिंग्स की वजह से वहाँ पर क्या है, एक तरीके से लाइफ वहाँ पर भर जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो सारा ट्री क्या है एकदम से एनर्जी से भर जाता है। वहाँ पर क्या है, एक तरीके से क्या है, मतलब एनर्जी आ जाती है। यानी जब वर्ड वहाँ पर आता है, देयर इज ए साउंड ऑफ चिरपिंग एंड फ्लटरिंग ऑफ विंग्स, यानी ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी फ्लटरिंग ऑफ विंग्स, एंड द होल ट्री कम्स अलाइव, यानी ट्रेम्बल्स होता है कंपन आना थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर क्या है, ट्री के अंदर भी थोड़ी सी जान आ जाती है, यानी ट्री के अंदर हलचल मच जाती है उस मतलब बर्ड की वजह से। नेक्स्ट है इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, इट इज़ द इंजन, इंजन किसके लिए बोला गया, उस बर्ड के लिए बोला गया, उस पक्षी के लिए बोला गया है कि ये वो क्या है, अपनी फैमिली के लिए इंजन का काम करती है। क्योंकि इंजन क्या है, ट्रेन को आगे लेकर जाता है, मतलब अगर इंजन ना हो तो ट्रेन आगे मूव नहीं कर पाएगी। उस तरीके से वो जो पक्षी है गोल्ड फिंच है, अपने बच्चों को यहाँ पर फीड करवाने के लिए आई हुई है, तो अगर वो नहीं होंगे तो उसके जो चिक हैं वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। शी स्टॉक्स इट फुल, यानी वो उसको पूरा भर देती है,
यहाँ पर क्या है, अपने बच्चों को वो खाना खिलाती है। यहाँ पर स्टोक्स का मतलब है ऐड फ्यूल टू द इंजन, यानी इंजन में फ्यूल ऐड करना। तो यहाँ पर फ्यूल क्या है, वो फूड है जो अपने बच्चों को देती है वो। देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर वो एक ब्रांच की एंड के ऊपर आकर बैठ जाती है, फड़फड़ाती हुई अपने पंखों के सहारे वो किनारे पर आ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पर वो अपना जो फेस है वो यहाँ पर दिखा रही है, यानी यहाँ पर जो गोल्ड फिंच है वो क्या है, उसका जो डार्क स्ट्रिप्स है उसके फेस के ऊपर, यानी उसके फेस के ऊपर क्या है, डार्क स्ट्रिप्स है। द पोइट डिस्क्राइब दिस एज अ मास्क विच आइडेंटिफाइज द वर्ड, यानी ये एज ए मास्क की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, जिससे उस पक्षी की पहचान हो रही है कि वो एक गोल्ड फिंच है। देन विद एरे डेलिकेट, एरे मीन्स स्ट्रेंज, डेलिकेट, विसल, चिरप, विस्परिंग, फिर उसकी है जो यहाँ पर क्या है, मतलब चहचाहट सी वहाँ पर शुरू हो जाती है, फुसफुसाहट यहाँ पर उसकी शुरू हो जाती है। शी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस यहाँ पर लॉन्च करना, मशीन, इंजन, ये क्या है, मैकेनिकल वर्ड्स हैं जो उस पक्षी के लिए यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। और शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट, यहाँ पर क्या है, स्काई के लिए यूज़ किया गया है, आसमान के लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है। फिर वो आसमान की तरफ क्या है, लॉन्चेस अवे, उड़ान भर लेती है, यानी उस पेड़ के ऊपर पहले बैठी हुई थी, अपने बच्चों को खाना खिलाकर वहाँ से जो आसमान की तरफ उड़ान भर लेती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और सबसाइड्स होता है बिल्कुल शांत हो जाना, और लेबनम ट्री फिर से एकदम से शांत और सुनसान हो जाता है। तो इस स्टेंजा के अंदर पोइट कहता है कि ये जो बर्ड है ये परिवार का इंजन है, और वो इसको पूरी तरह से फ्यूल इसके अंदर डाल देती है, यानी अपने बच्चों को खाना खिला देती है, फिर वहाँ से फड़फड़ाती हुई वहाँ से निकल जाती है, और उसका जो अपना जो फेस है धारीदार है, यानी स्ट्रिप्स हैं, वो उसकी पहचान है। और फिर उसके बाद ये अपने स्ट्रेंज डेलिकेट विस्लिंग करती हुई, चिरपिंग करती हुई, फुसफुसाती हुई वहाँ से लॉन्चेज अवे टुवर्ड द इन्फिनिट, यानी आसमान की तरफ उड़ान भर लेती है। और जो लेबनम ट्री है फिर से एकदम से साइलेंट और शांत हो जाता है बिल्कुल, यानी जैसे ही वो पक्षी वहाँ से चला गया, लेबनम ट्री फिर से एकदम से पहले वाली कंडीशन के अंदर आ गया। यानी यहाँ पर क्या है, जो पोइम है बिगिंस विद द लेबनम ट्री स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस एंड इट एंड्स ऑल्सो विद द साइलेंस एंड एम्प्टीनेस ऑफ द ट्री, यानी पोइम की एंडिंग भी इसी तरीके से होती है। अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें सेम वर्ड, सेम जो फर्स्ट लेटर है बार बार वो रिपीट होता है। जैसे यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें सेप्टेम्बर सनलाइट, यानी सेप्टेम्बर एस, सनलाइट यानी एस, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है। और यहाँ पर सडननेस, स्टार्टलमेंट, ये भी एस एस से, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है वर्ड की, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, एलिट्रेशन हमारी फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है। नेक्स्ट है फिर हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, हमारा रूपक अलंकार। अब मेटाफर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ड, यहाँ पर हमारा इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो लाइन है इंजन, यानी इस पक्षी के लिए इंजन बोला गया है कि वो इंजन की तरह अपनी फैमिली के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, मेटाफर हमारी फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है सिमली। सिमली यानी जहाँ पर एज और लाइक वर्ड यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर लाइन है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, यानी उसकी स्मूथनेस को लिजर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे कि वो लिजर्ड होती है सेम एज इट इज़ द गोल्ड फिंच। तो यहाँ पर क्या है, हमारी सिमली फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर क्या है, जो हमारा ये स्टेंजा है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स,
ये जो लाइन है द होल ट्रीज ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, ये जो लाइन है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन को शो कर रही है, क्योंकि ट्रीज के अंदर ह्यूमन बीइंग के गुणों को यहाँ पर डाला गया है। तो इस तरीके से ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है, हमारे लिटरेरी डिवाइसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड्स इसके। लैबनम क्या होता है? स्मॉल ट्री विद हैंगिंग ब्रांच ऑफ येलो फ्लावर्स होते हैं इसमें, एंड पॉइजनस सीड्स होते हैं। लैबनम टॉप यानी टॉप ऑफ द लैबनम ट्री, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। गोल्ड फिंच यानी स्मॉल सिंगिंग बर्ड है विद येलो फेदर्स ऑन विंग्स। ट्विच यानी मूवमेंट ऑफ ए स्मॉल बॉडी पार्ट। चिरप यानी द साउंड मेड बाय द वर्ड्स के द्वारा जो साउंड क्रिएट होती है। स्टार्टलमेंट यानी अमेजमेंट, अ सडन एंड एक्सपेक्टेड एक्शन विच कॉजेज सरप्राइज, जैसे कि वो ट्री बिल्कुल साइलेंट खड़ा था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जो गोल्ड फिंच आई तो वहाँ पर क्या है, एकदम से मतलब हैरानी और सडननेस और स्टार्टलमेंट शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है स्लीक यानी स्मूथ, अब्रप्ट यानी सडन और अनएक्सपेक्टेड। चिट्रिंग यानी द सिंगिंग साउंड ऑफ अ बर्ड। ट्रेमर यानी शिवर, शेक। ट्रिलिंग सिंगिंग रिपीटली, लगातार मतलब कूहने की आवाज़ें, जैसे वो पक्षी वहाँ पर बैठा था तो अपनी ट्रिलिंग्स के जरिए है जो ट्री के अंदर जान डाल रहा था। स्ट्रोक्स यानी ऐड फ्यूल टू द इंजन। एंड फ्लिट्स यानी मूव ब्रिस्कली। और एरी यानी स्ट्रेंज। इन्फिनिट यानी आसमान के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। अब हमारी सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। द पोएम इज़ अबाउट द लेबनम ट्री विच इज़ स्टिल एंड साइलेंट, जो स्टिल है और साइलेंट है, एंड लूजिंग इट्स लीव, और अपने पत्ते उसने खो दिए हैं। इट ब्रस्ट इन टू लाइफ व्हेन ए गोल्ड फिंच कम्स टू फीड हर चिक्स, यानी इसके अंदर लाइफ कब आती है, जब गोल्ड फिंच अपने बच्चों को है जो फीड करवाने के लिए आती है। आफ्टर हर डिपार्चर, लेकिन जैसे ही वो चली जाती है, द ट्री बिकम्स एम्प्टी एंड साइलेंट अगेन, ट्री दोबारा से खाली हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। द लाइफ एंड एनर्जी दैट द वर्ड ब्रिंग्स टू द ट्री इज इट्स मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द पोइम, यानी जो लाइफ और एनर्जी जो गोल्ड फिंच इस ट्री को देती है वो इस पोइम का बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है, बहुत ही मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर है इस पोइम की। यानी उस गोल्ड फिंच की वजह से उस ट्री के अंदर हलचल होती है, लेकिन जैसे ही गोल्ड फिंच यहाँ से वापस जाती है तो वहाँ पर क्या है, दोबारा से मतलब शांति वहाँ पर छा जाती है। तो इस पोइम के जरिए यहाँ पर जो हार्डशिप्स होती हैं लाइफ की उनके बारे में बताया गया है, और लव के बारे में बताया गया है कि एक प्यार यहाँ पर शो किया गया है, जिस तरीके से जो चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से फीड करवाने आती है। और इस मतलब ये जो लेबनम टॉप है इसके अंदर जो ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि हार्डशिप्स भी लाइफ के अंदर होती हैं जिनको है जो हमें पार करना होता है। यानी ये जो पोइम है ऑटम सीजन के अंदर इसको लिखा गया है, उसी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेबनम टॉप। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।